आगामी त्योहार सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने वाले 100 से अधिक डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी को देखते हुए सरगुजा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार व एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी में 100 से अधिक डीजे संचालकों की अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली गई, जिसमें सभी डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। अगर नियम का उल्लंघन करने पाए जाने पर साउंड सिस्टम जब्त के साथ संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावशील हो गई है और इसके अंतर्गत कोलाहल अधिनियम धारा 144 और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो सब जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है प्रसारित किए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ये एक बैठक इसलिए रखी गई डीजे संचालकों की कि उनको आदर्श आचार संहिता में क्या पालन करना है वो भी बताया गया और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश है कि डीजे संचालकों के द्वारा जो बहुत उच्च ध्वनि में, जिसको कानफोड़ू ध्वनि बोलते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को परेशानी होती है, घरों की खिड़कियों दरवाजों शीशे टूटने लगते हैं, इस तरह के जो कानफोड़ू साउंड्स हैं उनका अब अंत हो गया है। अब ये नहीं बजेंगे। अगर डीजे को बजना है, अगर जो अब उसको डीजे संचालक का नाम ना दे, उनको अब ध्वनि संचालक का नाम दे। जितने भी ध्वनि संचालक का जो साथी आए हुए थे उनको ये बताया गया कि आपको अपने व्यवसाय को अगर चलाना है तो आपको साउंड लिमिटर रखना पड़ेगा और आपको खुद बताना पड़ेगा कि अगर हम 10 बजे सवेरे से लेकर शाम के 6 बजे तक बजा रहे हैं, सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक बजा रहे हैं, तो हमारा जो साउंड लिमिट है वो साउंड लिमिट की जानकारी भी उनको दी गई। अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसको सबसे पहले जब्त किया जाएगा, उसको जब्त करके न्यायालय में दिया जाएगा और न्यायालय में देने के बाद उसको राजसात की कार्रवाई की जाएगी और जो पर्यावरण के नियम है उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकता है अगर हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर बार बार वही डीजे संचालक बार बार वही काम कर रहा है। शहर के सभी डीजे संचालकों की मीटिंग अभी आयोजित की गई थी कलेक्टर सभागार कक्ष में। माननीय कलेक्टर सर की अध्यक्षता में सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और सभी डीजे शहर के जो संचालक हैं वो लोग आए हुए थे। लगभग 100 की संख्या में डीजे को बुलाया गया था। चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू है शहर में, तो इस दृष्टिकोण से उनको समझाइश दी गई थी कि किसी प्रकार का उल्लंघन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, माननीय मुख्य सचिव के निर्देश हैं और माननीय अन्य समय समय पे जो भी निर्देश शासन के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या किसी अन्य डिपार्टमेंट से, उन सभी का पालन उनको सख्ती से करना है।